बहुत सारे ऐसे बायर हैं जो ऑप्शन बाइंग तो करते हैं लेकिन उनको ऑप्शन चेन सही से समझ में नहीं आता। आज उनके कंफ्यूजन को पूरे तरीके से खत्म कर देंगे। तो करना क्या है, आपको देखना है यहाँ पे पुट साइड लिखा हुआ है और इस साइड आप देखेंगे तो कॉल लिखा हुआ है। ये दोनों जो साइड है ये पूरा डाटा जो होता है सेलर का डाटा होता है, यानी कि जब मार्केट में जब हम बाई करते हैं तो कोई ना कोई बेचता है, लेकिन अगर बेचता है तो कोई खरीद रहा है, तो यहाँ पे जो डाटा दिया वो केवल सेलर का डाटा दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो संख्या है स्ट्राइक प्राइस 24,100, यहाँ पे जो बेचा गया है 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट और 61,000 कॉन्ट्रैक्ट, ये किसका डाटा है? ये सेलर का। ये जो पुट साइड पे जो सेलर होता है वो चाहता है कि मार्केट को बढ़ाना, ठीक। वहीं अगर कॉल साइड की बात करें तो कॉल साइड के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप देखेंगे सबसे बड़ी संख्या एक यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे तो उसके नीचे भी और संख्याएं दिख रही है। तो इसका मतलब क्या है, इस साइड में जो डाटा है वो ये बताता है कि मार्केट में हम यहाँ से ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि ऑप्शन चेन हमेशा क्या है, देखिए बढ़ने की संख्या नीचे की साइड है और घटने की संख्या ऊपर है, थोड़ा सा उल्टा होता है, इसीलिए बायर को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। लेकिन आज ये कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जब आप एज अ बायर है तो आपको देखना है कि कॉल साइड में सबसे बड़ी संख्या कहाँ है। अगर कॉल साइड में यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है और मार्केट मान लेते हैं यहाँ से बढ़ के यहाँ चली आई, तो आपको क्या करना है, जब यहाँ से वापस होगी तो आपको इसके अगेंस्ट जाना है। क्या करना है? पुट बाई करना है। जब यहाँ पे संख्या यहाँ पे मार्केट बढ़ के आ जाए, तो जब यहाँ से क्या होना है, अब मार्केट गिरनी है तो आपको क्या करना है? पुट बाई करना है। वहीं पे क्या करना है, अगर इधर पुट साइड में देखें तो मार्केट क्या है कि अगर गिर करके यहाँ से यहाँ चली जा रही है तो आपको क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से फिर मार्केट बढ़ेगी, तो आए जब बाहर देखना है कि पुट की सबसे बड़ी संख्या कहाँ है, वहाँ पे अगर मार्केट पहुंच गई तो आपको अगेंस्ट जाना है, यानी कि आपको कॉल बाई करना है, ठीक है। इसके आधार पर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन चेन बिल्कुल आसान लगने लगेगा और आने वाले समय में आप प्रॉफिटेबल भी बन सकते हैं। चलिए इसको मैपिंग के थ्रू भी जानते हैं। तो इसमें देखते क्या है कि जो पुट है इसमें भी हम क्या करते हैं, बाई करते हैं और सेल करते हैं, ठीक। वहीं अगर कॉल की बात करें तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, बाई करते हैं और सेल करते हैं। लेकिन हमने बताया जो पुट साइड का सेलर होता है वो क्या करता है, मार्केट को गिराने का काम करता है। वही कॉल साइड का जो सेलर होता है मार्केट को बढ़ाने का काम करता है। तो इसका मतलब कि ये दोनों के अपोजिट है, एक बढ़ाने का काम कर रहा है पुट सेलर, वहीं कॉल सेलर क्या कर रहा है, मार्केट को गिराने का। तो इसके अगेंस्ट भी जो बायर होता है इसके अगेंस्ट काम करता है। अगर ये बढ़ाने का काम कर रहा है तो पुट बायर क्या करेगा, मार्केट को गिराने का। वहीं अगर कॉल साइड में बात करें तो कॉल सेलर अगर मार्केट गिराने का बात कर रहा है तो कॉल बायर क्या करेगा, मार्केट बढ़ाने का। इसका मतलब है कि अगर आप मार्केट बढ़ रही है तो या तो आप कॉल बाई करें या तो पुट सेल कर सकते हैं। वहीं अगर मार्केट गिरती है तो आप कॉल सेल या पुट बाई कर सकते हैं, ठीक है। इस ग्राफ को आप नोट कर लेंगे जिससे आपको आने वाले समय में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी ऑप्शन ट्रेडिंग को समझने में या ऑप्शन के बायर और सेलर के कॉन्सेप्ट को समझने में। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो